बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिसेस के करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स चैप्टर से है। फाइंड दी आइगन वैल्यूज़ एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट रो की जो एलिमेंट हैं 1 1 1, सेकेंड रो के एलिमेंट 1 2 3 और थर्ड रो के एलिमेंट -1 1 0 है। इस मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को एक नाम दे देंगे और इसको ए से डिनोट कर देंगे। लेट इस मैट्रिक्स का नाम हमने ए दे दिया जो कि बिन मैट्रिक्स है। इसके रो के एलिमेंट 1 1 1 है फर्स्ट रो के, सेकेंड रो के 1 2 और 3 हैं, थर्ड रो के -1 1 और 0 है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले चूँकि पूछा गया आइगन वैल्यूज़ पूछी गई है तो आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। आइगन वैल्यूज़ निकलती हैं यानी करैक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ निकलती हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन of the given matrix is, तो इसको हम लोग जानते हैं डिनोट किया जाता है a माइनस लेमडा आई, और चूँकि ये डिटर्मिनेंट होती है तो उसको इस तरीके से नोट करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे और फाइंड ऐसे करेंगे जो हमारा a मैट्रिक्स दे रखा है उसके लीडिंग डायगोनल में से हम लेमडा को माइनस करेंगे। लेमडा की जो वैल्यू आएंगी वो करैक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ कहलाएंगी, यदि इसको आइगन वैल्यूज़ बोलेंगे। तो ये हमारे ये मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट हम लोगों ने लिख रखे हैं इसमें लीडिंग डायगोनल में हम माइनस लेमडा कर देंगे। पहले तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम और मैट्रिक्स को इसे अब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके लिखना होगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स अभी थे 1 1 1, सेकेंड रो के एलिमेंट भी आसान 1 2 3, थर्ड रो के एलिमेंट थे वो हम देख लेते हैं पीछे से -1 है और फिर 1 और 0 है। और इसमें क्या करना था, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में 0 है और लीडिंग डायगोनल में लेमडा को माइनस करना था। तो ए माइनस लेमडा आई जो डिटर्मिनेंट थी वो इक्वल टू 0, ये एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व करके हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे। ये थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो यहाँ पर हम R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 माइनस लेमडा है, इससे जाने वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे। जो हमारे पास बचेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें हो जाएगा। इसको हम इससे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे यानी 2 माइनस लेमडा का मल्टीप्लिकेशन माइनस लेमडा में हो जाएगा। फिर माइनस का साइन होता है, इसका इसमें इंटू हो जाएगा यानी 1 इंटू 3 हो जाता है। इसके बाद हमारा सेकेंड एलिमेंट आ रहा है जो इसका साइन पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव होता है। ये चूँकि निगेटिव है तो -1 लिखें और इससे जाने वाले रो और कॉलम को उसमें छुपा देंगे और इसका इंटू हमें करना होगा वो इसमें और माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे। तो इसका इंटू जब इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे और इसका इंटू इसमें करेंगे तो वैल्यू आएगी यानी 1 का माइनस लेमडा में और माइनस इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1, फिर एक और इसका ये टर्म बचा हुआ है तो प्लस का 1 इंटू 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे इस तरीके से और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। तो बस ऑर्डर ध्यान रहना चाहिए कि ऐसे चलना है हमको। माइनस का इस -1 का इंटू हो जाएगा इस 2 माइनस लेमडा में, ब्रैकेट में 2 माइनस लेमडा और राइट हैंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। राइट हैंड साइड 0 था उसको अपने 0 रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करना होगा 1 माइनस लेमडा और इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे माइनस लेमडा का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 लेमडा मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, माइनस का 3 है
फिर माइनस ये 1 का इंटू करेंगे यही आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू माइनस लेमडा हो जाएगा और माइनस माइनस का इंटू प्लस का 3 हो गया। 1 का इंटू करेंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगा 1 इंटू 1 हो गया और माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया और प्लस 1 का जब इसमें इंटू करेंगे 2 माइनस लेमडा में तो 2 माइनस लेमडा ही आएगा। राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ था वो अपने एज ए नोट कर दिया। अब यहाँ पर इसको कम्प्लीटली जब हमने सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी 1 का इन तीनों टर्म्स में इंटू करेंगे तो यही टर्म्स आ जाएंगे -2 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर और प्लस का -2 लेमडा प्लस का लेमडा स्क्वायर और ये 1 का इंटू कर रहे हैं इसमें 3 में माइनस के तो माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 3 है। अब इस माइनस लेमडा का इंटू करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का लेमडा है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर, इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस का हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 लेमडा। इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटू करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस है इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का लेमडा माइनस का 3 और प्लस यहाँ पर 2 और 1 और 2 3 हो जाएगा माइनस का लेमडा इज इक्वल टू 0। ये देखिए प्लस माइनस 3 कैंसिल और माइनस लेमडा प्लस लेमडा भी कैंसिल, सिर्फ यही बचेगा हमारे लिए। इसमें सबसे बड़ी पावर लेमडा की है 3 और वो टर्म है माइनस का लेमडा क्यों उसको लिख लिया। लेमडा स्क्वायर के ये 2 टर्म है, लेमडा स्क्वायर है 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स तो 3 टाइम्स हो जाएंगे लेमडा स्क्वायर। फिर लेमडा के 2 टर्म हैं ये, इनका जो डिफरेंस आएगा वो देख रहे हैं प्लस का आएगा, प्लस का लेमडा आएगा 3 में से 2 माइनस हो जाएगा और फिर बाकी हम देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म जो है जिसमें लेमडा नहीं है ओनली माइनस का 3 है, राइट हैंड साइड में 0। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि फर्स्ट टर्म हमें पॉजिटिव दिखाई दे। लेमडा क्यूब माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर ये कोई कंपलसरी नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई करना प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। बस ये क्यूबिक इक्वेशन मिल चुकी है, इससे इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा विच इज़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट वी सॉल्व इट by factorization by taking common out from bracket। सो लेमडा स्क्वायर को यहाँ से बाहर लेंगे, लेमडा -3 बचेगा और यहाँ से दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 इज़ ए कॉमन in both terms, so we take out -1 as a common and in bracket we get lambda -3 is equal to 0. Here is there are 2 terms and lambda -3 in common in both the terms, so we take out lambda -3, we get left lambda square and -1 is equal to 0. If we put this value equal to 0 we get lambda is equal to 3 and if we put this value equal to 0 we get lambda square minus 1 is equal to 0 and after this we get lambda square is equal to plus 1 and if we find the value of lambda we यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगी जिसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस। वी नो दैट स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1, सो वी गेट 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा -1 एंड +1, so here we get 3 values of lambda 3 -1 and 1. Now we will find the all 3 characteristics vector because we have to find characteristic vector also because question is here find the eigen values and corresponding eigen vectors. Corresponding means जैसे हमें 3 के करस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर फाइंड करना है, -1 के करस्पॉन्डिंग एंड आल्सो फॉर करस्पॉन्डिंग 1. For each value of eigen value we have to find
characteristics vector or eigen vector. So we start for finding characteristic vector, and also we know that the characteristics vector is found from the equation a minus lambda I x is equal to 0. Here 0 is a zero matrix and this is also a matrix. In previous case here a minus lambda is a determinant which is shown here this like this, which is same to parallel lines, but here we use square bracket for denote the matrix. तो यहाँ पर ये a माइनस लेमडा आई जो है वो एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की तरह हमने इसे नोट किया। इससे पहले जो था वो एक डिटर्मिनेंट थी वो। तो अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और लेमडा की वैल्यू जो है वो कभी 3 रखेंगे और -1 रखेंगे और 1 रखेंगे, और ये वैल्यू जो है हम इसको यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर जो ये पैरेलल्स की तरह जो लाइन बनी है ऐसे नहीं बना के स्क्वायर बना के इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर हम इस इक्वेशन से निकालते हैं x की वैल्यू। x की जो वैल्यू होगी वही हमको प्रोवाइड करेगी आइगन वेक्टर या करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए इस वैल्यू को फाइंड करेंगे फॉर, तो इसको हम लिख देंगे दी आइगन वेक्टर corresponding to the root or eigenvalues lambda is equal to 3. We put lambda is equal to 3 here. We get this by this equation we get here this is a square 1 minus 3 equal to I write here 1 minus 3 1 because many students suffering from lack of knowledge due to many reasons. So considering those students, I write whole steps in detail. I put lambda is equal to 3 in this equation, and this value is obtained from here because this is value of lambda a minus lambda I. तो ये वैल्यू जो है हमको -2 मिली है 1 1 and 1 minus 1 3 minus 1 1 minus 3 here जो 0 भी बताया था मैट्रिक्स, एक्चुअल में ये मैट्रिक्स है और इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में तो ऐसे लिखेंगे 0 0 0, और ये जो है वो ऐसे लिखना है x1 x2 x3 जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड में 0 0 है। अब यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई हो जाए, आइगन फार्मूला बदल देंगे भैया, ज़्यादा मेहनत ना करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमारे पास जो है ऑपरेशन तरह तरह के हो सकते हैं। वैसे लास्ट के दोनों इक्वेशन को देखने से ही पता चल जा रहा है, इनको अगर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। जितने ज़्यादा 0 हों, जितने ज़्यादा ये सिंपल हो कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा आसान होगा। तो हम लास्ट के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी R3 में से R3 में अगर R2 को ऐड कर देंगे ये पूरी रो जो है 0 हो जाएगी। जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करते हैं, और इसमें हम सिर्फ रो में ही ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि ये
इक्वेशंस हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम रो में ही ऑपरेशन कर सकते हैं। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ऐसे ही इसको इसमें जोड़ेंगे तो भी 0 आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे कि हमने क्या है, जो ऑपरेशन लेफ़्ट में किया है वही राइट में करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 0 हैं, इनको आपस में ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 में से 0 प्लस होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो और अगर आप सिंपल करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो आप इसको डायरेक्ट ही अब एक लाइन आपने 0 कर दी, एक रो 0 कर दिया, तो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके हम निकाल सकते हैं। यानी इसको मैट्रिक्स फार्म में ये लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको हम सिंपल फार्म में अपने लीनियर फार्म में इसको लिख देंगे। इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस। इधर हम आगे बढ़ेंगे, इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इनका दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर नीचे आते रहेंगे। यानी -2x1 प्लस करते जाएंगे प्लस x2 प्लस x3। ऐसे फिर नेक्स्ट वाली इक्वेशन में x1 माइनस x2 प्लस 3 टाइम्स x3 और राइट हैंड साइड में 0, और ये तो 0 ही से छोड़ दीजिए। तो लिख दे रहे हैं हम 2x1 प्लस का x2 प्लस का x3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 डाल सकते हैं, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस का, सॉरी ये माइनस है तो -1 इंटू हो जाएगा x2 और प्लस 3 इंटू हो जाएगा x3, राइट हैंड साइड में 0, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 हैं ये इक्वेशन और 3 है अननोन x1 x2 x3। तो इन वैल्यू को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। उसके लिए आप क्या करें कि x1 को लिख दें यहाँ पर, x2 को लिख दें ऐसे और x3 को लिख दें। उसके बाद जैसे x1 को लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा यहाँ पर, तो इस x1 वाले टर्म को छुपा लीजिए। और यहाँ पर x2 को कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 1 इंटू 3 आ जाएगा। ऐसे फिर इसका इंटू करेंगे, यहाँ पर 1 इंटू माइनस साइन होता ही है, 1 इंटू -1 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम x2 को छुपाएंगे। बस ध्यान रहे साइक्लिक ऑर्डर में होता है, यानी इसके बाद वाला में देखना होगा। यानी इसको छुपा रहे हैं हम x2 को नीचे लिखना है, तो 1 का इंटू इसमें इस 1 में करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस का साइन है। फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो -2 का इसमें 3 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो -6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमको, इसके बाद हम लोग x3 को यहाँ पर छुपाएंगे और इसके कोएफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे। -2 का इंटू हो जाएगा -1 में, तो माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस का 2, फिर ऑलरेडी फार्मूले में माइनस होता है और इनका इंटू इसमें हो जाएगा, 1 का 1 में इंटू 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई x1 अपान माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, x2 अपान ये 1 + 6 हो जाएगा, और x3 अपान में 2 - 1 1 हो जाएगा। तो x1 अपान में 4 हो गया, x2 अपान 7 हो गया, x3 अपान 1 हो गया। इसको हम k के इक्वल कह देंगे, और ये सभी वैल्यू k के इक्वल आ गई। यानी x1 अपान 4 भी k के इक्वल है, x2 अपान 7 भी k के इक्वल है, और x3 अपान 1 भी k के इक्वल है। ये आगे से आप डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि इस स्टेप को छोड़ के जब हम नेक्स्ट लिखने वाले हैं, क्योंकि इसमें 4 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x1 बराबर 4k, x1 बराबर आ जाएगा 4k। इसी तरीके से x2 की वैल्यू हो जाएगी 7k, और x3 की वैल्यू हो जाएगी 1 टाइम्स k। तो 1 टाइम्स k जो है वो इतना ही रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने लैम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर था उसको फाइंड कर लिया है। तो इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, हैंस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 आइगन वेक्टर इज गिवन बाई, तो इसको हम लोग कैपिटल X से लिख दें, और जो x1 x2 x3 था उसकी वैल्यू भी निकली है ऊपर, 4k 7k और k ऐसे लिख सकते हैं, या फिर k को यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 4 7 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया, ये आइगन वेक्टर आ चुका है। ये लैम्डा इज इक्वल टू
3 के लिए था। अब लेमडा इज इक्वल टू इसी तरीके से -1 और +1 के लिए भी, तो पहले हम +1 के लिए निकाल देते हैं। तो इसको लिख दें यहाँ पर, द आइगन वेक्टर corresponding to root lambda is equal to 1 is given by, ये आप जो इक्वेशन शुरुआत में लिखी थी उसी में, यानी इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 डाल देंगे और ये वैल्यू चूँकि यहाँ पर है लेकिन वो मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्स की जगह पर x1 x2 x3 लिख देंगे। तो ये रखेंगे लैम्डा की जगह पर 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 1, और फिर ये 1 एज इट, इसको हमने लिख दिया है, बंद कर दें, क्लोज कर दें इसको 1। फिर इसके बाद है ये 2 - लैम्डा, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, और इसके बाद 3 है, और 3 के बाद है ये -1 1 और -1 1 और 0 माइनस का लैम्डा की वैल्यू 1, और कैपिटल X मीन्स है x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में जो जीरो मैट्रिक्स है उसको लिख सकते हैं 0 0 0, जो कि इसकी करस्पॉन्डिंग की तरह होगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने 1 - 1 करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 1 1, और ऐसे ये 1 1 3 हो गया, और इसके बाद में ये जो लिखा हुआ है -1 1 और -1, बाकी के ये दो ये मैट्रिक्स बचे हुए इनको भी लिख देंगे, यानी x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में 0 0 0। ये जो एक इक्वेशन है मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। तो जो भी ऑपरेशन आपके समझ में आए वो कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 0 और इन नंबर को छोटा करने के लिए। तो देख रहे हैं कि इस 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हम रो में ही ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम ऑपरेशन कर लेंगे R3 में, R3 में अगर हम R3 में हम R2 को ऐड कर देंगे तो हमको 0 यहाँ पर मिल जाएगा। तो बाकी अनचेंज रहेंगे, तो इन सभी को लिख देते हैं, यानी फर्स्ट रो 0 1 1 जैसा कि ऊपर लिखा है 0 1 1, उसको हमने लिख दिया, और इसके बाद में ये है 1 1 3 वो लिख देंगे, और इसको हमने इसमें ऐड किया तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, इनको ऐड किया ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 x3, और ये हो जाएगा 0 0 0। तो यहाँ पर आपका ये पूरा जब यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो फिर इसके बाद जब और सिंपलीफाई करना चाहें तो यहाँ पर ये ऑपरेशन कर दें कि R3 में ऑपरेशन कर दें, इसको 0 बनाने के लिए R3 में -2 टाइम्स R1 कर दें। तो इससे इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये फिर इस 0 को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पर 0 है तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ पड़ेगा नहीं, और इसको हम 0 आसानी से बना सकेंगे इस ऑपरेशन को करते हुए। जो ऑपरेशन लेफ़्ट में हो रहा है वही राइट में, क्योंकि राइट में 0 है सब को, उस पर कोई इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अगले स्टेप में हम इसको लिख रहे हैं। फर्स्ट रो क्योंकि चेंज जो होता है वो जिसमें एरो के इधर लिखा है R3 इसमें ही होगा, तो R1 R2 एज इट लिख देंगे विदाउट एनी चेंज, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 0 1 1 और फिर यहाँ पर है 1 1 3, और बाकी भी x1 x2 x3 इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक्स में चेंज होगा, ऐसे ही इस राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसको भी लिख दें। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें से माइनस किया, 2 से इंटू किया, 2 में से 2 माइनस हुआ 0 हो जाएगा, इसमें 2 से इंटू किया और इसमें माइनस करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 था और ये 2 2 था, तो पूरा 0 हो गया। बहुत ही अच्छा रहा कि दोनों एक साथ 0 हो गए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा हम 0 बना सकते हैं, क्योंकि 1 1
ये नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम ज़ीरो कर सकते हैं बड़ा आसानी से इसका यूज़ करते हुए, इस रो 1 का, फर्स्ट रो का। तो हम R2 में ऑपरेशन कर लेंगे, इस वाले में से R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, तो ये 0 बन जाएगा। हमको और सिंपल, जितना सिंपल हो सके कर लें। वैसे तो आप चाहें तो एक्सपेंड भी कर दें, तो उससे भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। चेंज सिर्फ R2 में आएगा, तो R1 को हम एज इट लिख देंगे और R3 को ऐसे लिख दिया। इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। x1 x2 x3 राइट हैंड साइड में भी, चूँकि ज़ीरो होने की वजह से बदलाव नहीं। हालांकि जो ऑपरेशन इस तरफ करना है वही हमें इस तरफ राइट हैंड साइड में भी करना है। तो बीच में जो R2 है वो क्या बदलाव होगा, क्योंकि R2 में से R1 को माइनस किया, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया। अब इससे ज़्यादा सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस जो मैट्रिक्स फॉर्म है इक्वेशन, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। इसका में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, तो 0 इंटू x1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू x2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x3, और राइट हैंड साइड में कर दें 0 के बराबर। ऐसे ही इस सेकंड का इसमें इंटू करेंगे, तो 1 इंटू x1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू x2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x3 हो जाएगा। क्योंकि हमें ज़रूरत है कोएफिशिएंट की, इसलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 इंटू इसमें इस वाले इक्वेशन में शायद हमसे गलती हुई है, क्योंकि जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये इसके कोएफिशिएंट 0 1 और 1 थे, 0 1 1 तो 1 थे ये। अब इसमें कोएफिशिएंट 1 0 और 2 हैं, 1 0 और 2, 1 0 और 2, और इसका इंटू वो करेंगे x3 में, राइट हैंड साइड में 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इन इक्वेशंस को, 2 इक्वेशन और 3 अननोन है, तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x1 को पहले लिख दें, x1 को लिख दें, और इधर x2 को और x3 को, जैसे कि भी बताया था। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x1 को के डिनोमिनेटर में लिखना है, तो x1 को छुपा लें, और हमें इसी तरह बढ़ना है। 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब x2 को छुपाएंगे तो फिर आपको x2 के आगे x3 से ऊपर से शुरुआत करना पड़ेगी, 1 का इंटू 3 में, इसमें थोड़ा फोकस करना है। 1 का इंटू 2 में, फिर माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे, क्रॉस में इंटू करने, लेकिन शुरुआत आगे से करनी है, ऊपर से करनी है। 1 का 1 में इंटू किया, 1 आ गया, माइनस 2 का इंटू 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर x3 लेंगे, तो इसके भी x3 के बाद 1 आता है, तो इसके 0 का इसमें करेंगे। इस तरीके से ना कर दें, पहले लेंगे 0 से, 0 में इंटू करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस इस 1 का 1 में इंटू करेंगे तो ये 1 मिल गया, यानी माइनस का 1 मिल गया। अब यहाँ पर हम इसको कम्प्लीटली लिख सकेंगे अच्छी तरीके से, यानी x1/2 और x2/1 और x3/-1। फिर यहाँ पर इसको k के इक्वल रख देंगे, और फिर डायरेक्ट जैसे पिछले स्टेप में सबको अलग अलग किया था, इसे कर समझते हुए, जैसे x1 की वैल्यू हो जाएगी 2k की, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है, और x2 की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, यानी k के इक्वल हो जाएगी, और x3 की वैल्यू -1 k के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिख सकेंगे जो हैंस और लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हमने निकाला था, आइगन वेक्टर इज़ गिवन बाय, तो आइगन वेक्टर हमको मिलेगा, जिसको x से डिनोट कर देते हैं हम लोग, और इसमें वैल्यू x1 x2 x3 की होती है, जो हम यहाँ पर रख देंगे, जो कि 2k, k और माइनस k थी, माइनस साइन को k को बाहर ले लेंगे, 2 1 -1 मिलेगा, तो ये आइगन वेक्टर आ गया। एक और रह गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग हर एक लेमडा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 3 और 1 के लिए निकाला, -1 के लिए भी हमें और फाइंड करना है। तो फिर हम दोबारा से वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम लिख देते हैं, हम किसके लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। दी आइगन वेक्टर corresponding the eigenvector corresponding to लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए आपको बताइए कहाँ पर ये वैल्यू रखनी होगी। इस रखना तो यहाँ पर है, a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स में, और a माइनस लेमडा आई की वैल्यू ये, इसको हम मैट्रिक्स में बदलते हुए लेमडा की जगह पर -1 रख देंगे।
तो 1 माइनस माइनस का 1 और 1 1, इसके बाद सेकंड में है 1, यह है यहाँ पर 2 माइनस लेमडा, तो 2 माइनस माइनस 1, और फिर है ये 3, और इसके बाद है माइनस 1 1, और माइनस का है लेमडा, और लेकिन लेमडा की वैल्यू खुद -1 है। यहाँ पर लिख देंगे x की जगह पर x1 x2 x3। राइट हैंड साइड में जो 0 मैट्रिक्स है इसे 0 0 में लिख देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 1, और ये 1 माइनस माइनस प्लस, और ये 3 हो जाएगा 3, और -1 1, और माइनस माइनस प्लस का 1। और हम कोशिश करेंगे इस मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने में, इसे आसानी से सॉल्व हो जाए हमारा। एक्लोन फॉर्म पूरा नहीं बना रहे हम, इसको देखो ज़ीरो आसानी से बना सकते हैं अगर हम इसमें इसको ऐड कर लेते हैं। तो R3 में ऐड कर देते हैं R2 को, तो ये 2 सिर्फ R3 में ही चेंज होगा, बाकी तो हम R1 को ऐसे लिख देंगे, और R जो 2 है उसको भी एज इट लिख देंगे। जब R3 में ऐड कर रही है R2 को, तो 1 में -1 में 1 जुड़ेगा 0 आ जाएगा, इसमें जोड़ेगा तो 4 हो गया, ये इसमें ऐड होगा तो ये 4 हो गया। तो x1 x2 x3, बाकी इसमें राइट हैंड साइड में 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑपरेशन तो दोनों तरफ एक ही होना है, लेफ़्ट और राइट दोनों में। अब यहाँ पर हम और कोशिश करेंगे 0 0 बनाने की, और इसमें देखिए अगर हम बना लेते हैं 1 1, तो R3 तो यहाँ पर आराम से 0 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा ऑपरेशन जो है जो थर्ड रो है तो उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो उसको लिख देते हैं 2 1 1 1 3 3 और 0 1 1 आ गया। ये वैल्यू x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड में 0 0 है। ये ऑपरेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर भी बड़े आराम से 2 0 बन जाएंगे, और यहाँ पर भी 0 बन जाएंगे, क्योंकि हम ये ऑपरेशन करने वाले हैं। यानी R1 में से डायरेक्ट R3 को माइनस करेंगे तो ये माइनस होकर 0 0 कर देगा, और R2 में हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, R2 में से माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स R3 को, 3 से इंटू होगा तभी ये 3 बन के माइनस होगा, और चेंज नहीं आएगा R3 में। तो R3 को चाहें तो आप पहले लिख दें 0 1 1, और बाकी चीज़ें जो करने की हैं वो हम बाद में लिख देते हैं, x1 x2 x3 अपना तरीका है, जैसे चाहे आप करें। 0 0 0 करना है हमको, ये है कि R1 में यहाँ से R3 माइनस करना है, तो 0 इस 2 से में माइनस होगा तो 2 ही रहेगा, और ये 1 में से 1 माइनस होगा तो ये वैल्यू 0 आएगी, और ये वैल्यू 0 आएगी। अब R2 में से माइनस करना 3 टाइम्स, क्योंकि इसमें 0 है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा यहाँ पर 3 से इंटू करके माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम इसको भी बहुत ही सिंपल बना सकते हैं, यानी 0 कर सकते हैं, यानी इसमें से ये माइनस कर दें। तो ऑपरेशन कर लें R1 में से माइनस कर दें 2 टाइम्स R2 को, तो 2 से इंटू होके माइनस होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरा रो 0 हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट रो 0 हो जाएगा, 0 0 0, ये हो जाएगा 1 0 0, और फिर ये है 0 1 1। तो ये वैल्यू है x1 x2 x3 की, और राइट हैंड साइड में 0 0 है, क्योंकि फर्स्ट रो 0 है, इसे छोड़ दीजिए। सेकंड रो का इंटू इसे इसमें करेंगे, यानी इसका इंटू इसमें करेंगे तो 1 का x1 में होगा, और बाकी सब तो 0 0 0 है। तो आप इसको चाहें तो ना भी लिखें इनको, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो 0 इंटू x1 आएगा, और प्लस का 1 इंटू x2 आएगा, प्लस 1 इंटू x3 बराबर 0। अब हमारे पास कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, उनसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी इस इक्वेशन को हम अगर सिंपली लिखें तो 1 इंटू x1 तो x1 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो x1 की वैल्यू 0 हो गई है यहाँ पर। और इस इक्वेशन को लिखें तो 0 इंटू x1 तो 0 हो जाएगा, और ये बचेगा x2 प्लस का x3 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर एक इक्वेशन है और दो अननोन हैं, तो ऐसे में किसी एक को कुछ हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो x2 है वो k के बराबर है। तो उसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी इक्वेशन नंबर हम 5 डाल दें अगर, तो 5 इक्वेशन से हमें मिलेगा x2 की जगह पर हम जब k रखेंगे k प्लस x3 बराबर 0, तो x3 की वैल्यू हमें इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा कि माइनस हो जाएगा। और अब हम जो कैपिटल X था जिसको हमने लिखना है x1 x2 x3, x1 की वैल्यू परमानेंटली 0 आ गई, x2 की वैल्यू जो हमने k मानी थी, तो x3 की वैल्यू माइनस k लिख ली। यहाँ से अगर k को कॉमन ले लिया जाए तो मिलेगा 0 1 और -1। तो ये लेमडा इज इक्वल टू 1 -1 के लिए ये आइगन वेक्टर है। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है और हमारा फिर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। हैंस फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1 आइगन वेक्टर इज गिवन बाई, तो आइगन वेक्टर जो है वो दिया जाएगा, आइगन वेक्टर इज गिवन बाई, इसको हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू, यानी हमने यहाँ पर ये जो है चीज़ लिखना थी वो यहाँ लिखना थी, सॉरी। तो यहाँ पर जो है लिख के अपना यहाँ हमारा आंसर मिल जाएगा कंप्लीट, और ये हमारी कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। We should this line here, and this is last line. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।